सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। सो गाइज देखो, सीमैट में ना लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन आया था, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से दोनों स्लॉट में क्वेश्चन आया था। ठीक है। ये गाइज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं एकदम शॉर्ट में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एकदम डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और इसमें गाइज आप डेफिनेटली आप 4 मार्क्स, अगर आप क्वेश्चन आएगा एक भी तो आप 4 मार्क्स इजीली ले आओगे। ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा इसमें। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सॉल्व करने का। ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। ठीक है, क्योंकि हम लोग की रेगुलर कंटेंट बन रही है सीमैट के ऊपर। एंड अगर आप ग्रुप्स पे नहीं ज्वाइन हुए तो अभी भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है या फिर पिन कमेंट में। एंड बाकी गाइज, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी, एसआर जीपी और सीईटी पीजी जामिया एमएमए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब सारे कोर्स की डिटेल्स है जो आपको 2499 में मिल जाती है। स्टार्ट डेट आपको 10 जनवरी था यहाँ पे। बाकी गाइज, अगर आप इनरोल करना है, ठीक है, या फिर आप कोई भी क्वेरी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो गाइज, हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और समझ लो कि सीमैट में एक्चुअली में क्वेश्चन आए थे कि नहीं। तो गाइज, अगर आप लोग देखोगे तो सीमैट 24 स्लॉट 1 में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आए थे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको पैसिव में करना था। और भी देखोगे तो सीमैट 24 स्लॉट 1 में ये भी आए थे आपको। करेक्ट आपको बताना है, पैसिव फॉर्म में आपको बताना है, तो ये भी अभी क्वेश्चन आए थे। उसके बैक जाओगे तो सीमैट 23 स्लॉट 2 में भी आपको आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आए थे। बेसिकली आपको पैसिव दिया था, उसको आपको एक्टिव में करना था, तो आपको चेंज भी करना रहता है आपको पैसिव से एक्टिव में भी, तो ये भी उल्टा भी आता है। इसको ध्यान रखना। सीमैट 21 स्लॉट में भी आपको वहाँ यहाँ पे आया था। ठीक है। आपको यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव से, तो बेसिकली इसको आपको पैसिव में करना था। ठीक है। तो ये सब सारे अभी क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन गाइज ये आया था सीमैट 21 स्लॉट 2 में। इसका भी आपको यहाँ पे बनाना था एक्टिव से पैसिव में। ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल मैं बताऊँ तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर में सीमैट में लगातार पूछे जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वर्ड में। तो इसी हिसाब से गाइज ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए काफ़ी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है। कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लो तो आपको 8 मार्क्स यहाँ पे इजीली आप बना पाओगे इस वीडियो में देखकर, क्योंकि गैस मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसमें। ठीक है, एकदम ऑफ वन शॉर्ट में आप पूरा यहाँ पे इसको खत्म कर सकते हो इस चैप्टर को। ज़्यादा इसमें कुछ रहता नहीं है। टेबल में आपको बताऊंगा, इस टेबल का गाइज आप देख लो अच्छे से। टेबल के आप बिहाफ पे आप इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। चलो गैस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, वॉइस किसको कहते हैं एक्चुअली में। तो गाइस, अगर आप वॉइस का अगर डेफिनेशन देखोगे तो वॉइस क्या कहता है कि द टर्म वॉइस इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिनोट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच shows if the subject is given sentence is the doer or receiver of the action। मतलब जो वॉइस होता है ना, बेसिकली क्या होता है, जो एक तरह से वर्ब को बताता है कौन सा आपको फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है। इसे मैं आपको एकदम शॉर्ट करके बताऊंगा कैसे आप तुरंत आप कैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को एग्जाम में टैकल कर सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट अगर जो गिवन होता है वो बेसिकली 2 टाइप में होता है। एक आपको होता है वो डूअर होता है और एक आपको रिसीवर होता है। ठीक है, डूअर रिसीवर मैं बता दूंगा अभी आके। जो वॉइस होता है ना, वर्ब डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड द पार्टिसिपेंट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही आपका बेसिकली पूरा वॉइस आपको बना हुआ है। ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आपको पहचानना आता है गाइस तो आप वॉइस आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप पहचान सकते हो। ठीक है। तो चलो गाइस, अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, तो देखो वॉइस कितने तरह के होते हैं आप सबको पता होता है। वॉइस 2 तरह के होते हैं, पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है गाइस, इतना पता होगा। एक्टिव वॉइस अगर हम लोग किसे कहते हैं, व्हेन डूअर इज एक्टिव। जैसा भी मैंने बताया ना, एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं आपको, व्हेन डूअर इज एक्टिव। ठीक है। जब डूअर आपका एक्टिव होता है मतलब कोई पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मेरा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसे बेसिकली एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस क्या होता है, व्हेन डूअर इज इनएक्टिव। व्हेन डूअर इज इनएक्टिव। ठीक है। डूअर जो होता है वो इनएक्टिव है। बेसिकली इनएक्टिव क्या होता है, जब जब किसी, ठीक है, जब किसी मतलब काम किसी और के मतलब द्वारा आप कराते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि चलो तुम एक गिलास मुझे पानी दे दो। ठीक है, वो ये मेरा काम कर दे। ऐसे जब कोई करता है यहाँ पे, कर्ता के ऊपर किसी किसी और के द्वारा काम किया जाता है ना, बेसिकली वही।
ठीक है, मतलब करता एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ही गेव अ बुक। ठीक है, ये बेसिकली एक्टिव में है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपका एक्टिव में है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पैसिव में, ही वॉज गिवन ए बुक। ही वॉज गिवन ए बुक। ये क्या हो गया आपका पैसिव, मतलब ये किसी और के द्वारा यहाँ पे हुआ, किसी और के बिहाफ पे ये काम हुआ। ठीक है, और जो गाइस एक बात ये भी ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है वो इक्वल टू डूअर होता है, सब्जेक्ट ही आपका डूअर होता है, और सब्जेक्ट आपका एक्टिव में रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपका एक्टिव में, तो आपका सब्जेक्ट, सॉरी, अगर एक्टिव एक्टिव वॉइस में तो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो वो आपका डूअर होगा, जैसे कि आई एम डूइंग द वर्क। आई एम डूइंग द वर्क। कोई अगर पैसिव में, पैसिव में क्या होता है गाइस, जो सब्जेक्ट होता है आपका वो नॉट इक्वल टू डूअर होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं होता है। ठीक है, अगर इसको मैं बताऊं आपको, जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो मी यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रॉस वेरीफाई हो जाता है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सब बात यहाँ पे आपको समझनी है। अब देखो हम लोग बात करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट में नहीं आते हैं। अगर गाइज एक बात और है इसमें, देखो, इससे पहले गाइज हम लोग के पास कितने सेंटेंस होते हैं, वी हैव 12 सेंटेंसेस, 12 टेंसेस, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, 12 टेंसेस। ठीक है, जिसमें से प्रेजेंट में कितने होते हैं, प्रेजेंट में कितने होते हैं गाइज, 4 होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यही होते हैं। पास्ट में भी यही 4 होते हैं, 1 2 3 4। फिर आपको फ्यूचर में भी यही होता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो गाइज हम लोग क्या करना पड़ता है, इस 12 टेंस पे नहीं पढ़ना रहता है हम लोग को, बेसिकली वॉइस में 8 टेंस पे काम करना रहता है। 8 टेंस होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसिव वॉइस का नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी होते हैं यहाँ पे, ये सबका पैसिव वॉइस यहाँ पे नहीं बनता है गाइस। ठीक है, ये बात आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक गाइस आई होप आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और भी इसमें हम लोग बातें सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें गाइस कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात बात करें यहाँ पे कि ओनली सेंटेंस जो है यहाँ पे कंटेनिंग ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ये सब क्या होता है यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव वर्ब के आगे हमेशा ऑब्जेक्ट लगा रहता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के आगे हमेशा क्या रहता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट लगा रहता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग बात करें, पहली बात, ओनली सेंटेंस कंटेनिंग ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के आगे जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट लगा रहता है, ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। और इसका अगर यहाँ पे पैसिव हो गया, इसका कोई अगर पैसिव बोल दे, तो पैसिव में क्या हो जाता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे लिख लो, इन ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है ना, इन ट्रांजिटिव वर्ब का यहाँ पे पैसिव नहीं होगा। ठीक है, अब देखो गाइस, वर्ब भी जो दो तरह के होते हैं, मैंने बताया आपको, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। तो मैंने ट्रांजिटिव में क्या बताया, ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जैसे कि ही विजिटेड द ताजमहल, तो ताजमहल यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट है, सॉरी, और ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, विजिटेड। उसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब में देखोगे यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे जो है, ही वेंट टू आगरा। ठीक है, टू जो आपका यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेंट आ गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है आपका, वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसके बाद प्रीपोजिशन आ गया, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसा मैंने आपको पैसिव में बताया। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर है। अब देखो, कुछ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी आगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीमैटिक क्वेश्चन पे भी बढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके आए थे, देखो,
ये आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट इज चेंज एज द पर द फॉलोइंग है। सबसे पहले आई का क्या होता है, मी होता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है, हु का वुम हो जाता है, इट का इट ही रहता है, ठीक है, यू का यू रहता है, व्हाट का व्हाट होता है, विच का विच ही रहता है। ठीक है, इतना बस आप लोग को ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट हो ले लो, वरना इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो। ठीक है। ठीक है गाइज, यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर होगा। अब देखो गाइज, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे। कुछ एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल आप लोगों को लेकर बताता हूँ। ठीक है। एक मैं अगर आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँ कि, चलो इसको पहले आप साइड में करो। इस क्वेश्चन को पहले मैं एक नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ आई टेक अ आई टेक अ क्लास। ठीक है, आई टेक अ क्लास, मैंने एक क्लास लिया। ठीक है। यहाँ पे गए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सीखो। सब्जेक्ट आपका आई हो गया, ऑब्जेक्ट आपका पूरा ए क्लास हो गया, टेक क्या हो गया आपका वर्ब। इतना तो गाइस आप लोगों को पहचानने आता होगा। ठीक है। क्रॉस वेरीफाई कर दो, ये आपका एक्टिव एंड पैसिव हो जाता है। ठीक है, क्रॉस क्या करोगे, ए क्लास जो है इधर आ जाएगा, ए क्लास इधर आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इज टेकन। अब मैं इज टेकन क्यों लिख रहा हूँ, वो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ये मैं आप लोगों को एक चार्ट भी बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो बस। इज टेकन बाई मी, ए क्लास इज टेकन बाई मी, बस ये इसका पैसिव हो गया। ठीक है। अब ये इज टेकन कैसे आया, मैं आपको चार्ट बता दूंगा, अभी जस्ट रुक जाओ। एक यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है। अगस्तक क्या है, अगाथा क्राइस्टी रोड द बुक, तो इसमें क्या हो जाएगा, द बुक, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट में बदल जाएगा यहाँ पे। द बुक क्या आ जाएगा, वॉज रिटन। ठीक है, वॉज रिटन बाई बाई अगाथा, जो भी अगाथा या अगाथा को जो भी बोलो। ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या किया, वॉज रिटर्न कर दिया। यहाँ पे बेसिकली क्या यूज हुआ, वॉज प्लस V3। अब ये क्यों यूज हुआ, और यहाँ पे क्या यूज हुआ, इज एम आर प्लस V3 यूज हुआ। ठीक है, इज एम आर प्लस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे V3 यूज हुआ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलो, तो देखो गाइज, यहाँ पे एक टेबल आपको विजिबल होगा। तो इस टेबल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, सिंपल में क्या आपको करना है, प्रेजेंट अगर रहे तो आपको V1 यहाँ पे यूज होता है एक्टिव में। इसमें पास्ट में V2 रहता है, पता है। फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल प्लस V1 होता है। एक्टिव में क्या मैं बात कर रहा हूँ, पैसिव इसको कैसे करोगे, मैंने वहाँ पे यूज किया था ना, इज एम आर प्लस V3, तो इस हिसाब से हुआ था। कोई भी चीज़ अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में दिया रहा है, पहले प्रेजेंट पहचानना सीखो कौन से टेंस में है। ठीक है, तो ये अगर V1 में तो इज एम आर प्लस V3 हो जाता है इसका पैसिव। ठीक है। दूसरे पास्ट में क्या रहता है, अगर कोई चीज़ पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो उसका क्या हो जाए, वॉज वेयर प्लस V3, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके बताया। फ्यूचर में क्या हो जाता है, विल शैल अगर प्लस V1 है तो इसका हो जाता है विल शैल प्लस बी प्लस V3 हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखो। कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट और पास्ट रहे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या हो जाता है, V1 प्लस ING होता है। ठीक है, प्रेजेंट में। और उसको कैसे होता है, बस बींग आप लगा दो, इज एम आर प्लस बींग प्लस V3 हो जाता है, सब में V3 कॉमन होता है यहाँ पे। ठीक है। पास्ट में क्या हो जाता है, V1 प्लस ING वॉज वेयर, सॉरी प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट, वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING, इसमें वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप परफेक्ट में, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर, तो परफेक्ट प्रेजेंट में यहाँ पे देखोगे तो हैज अ प्लस V3 होगा। ठीक है, तो हैज अ प्लस V3 में यहाँ पे क्या होगा, हैज है प्लस बीन प्लस V3 हो जाता है। ठीक है, इसका कोई प्लस नहीं है, गलती से आ गया। ठीक है, उसका पास्ट में देखोगे तो हैड प्लस V3 है यहाँ पे, तो हैड प्लस V3 में क्या हो जाता है, हैड प्लस बीन प्लस V3, तो इसमें बीन हो जाता है बस। परफेक्ट में हमेशा बीन होता है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग हो जाता है, इसमें बस ये वो आपका इज एम आर और आपका वॉज वेयर आ जाता है। ठीक है, या फिर विल का विल शैल प्लस उसका बी ही आता है। और फ्यूचर में क्या हो जाता है, यहाँ पे विल शैल प्लस हैव प्लस V3, तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो गाइज, और भी हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। देखो, सिंपल प्रेजेंट में ऐसे जैसे कि आई डू द वर्क, इसमें क्या हो जाएगा, द वर्क इज डन बाई मी होगा ना। जैसे कि द वर्क इधर आ गया। ठीक है, ये किस में, सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने क्या बताया कि आपको इज एम आर आएगा, तो यहाँ पे इज आएगा ना। तो वर्क वर्क क्या आपको सिंगुलर है, तो इज डन बाई
इज डन बाई मी। तो मी आपका आई का यहाँ पे क्या हो गया, मी बन गया। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कन्वर्जन का भी, आई होप आप लोग को याद होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बताया कि आई एम डूइंग द वर्क, तो आपको सिंपल क्या करना है, द वर्क इज, क्योंकि सिंगुलर है, द वर्क इज बीइंग डन बाई मी। ठीक है, इतना बात पता है। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें क्या आएगा, बीइंग आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वाले में V3 सब में कॉमन है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, आई हैव डन द वर्क। आई हैव डन द वर्क मतलब यहाँ पे क्या करना है, द वर्क हैज बीन डन बाई मी। द वर्क हैज बीन मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या था, हैज है प्लस बीन, तो मैंने हैज क्यों लगाया, क्योंकि वर्क एक सिंगुलर है, तो वर्क हैज बीन डन बाई मी। ठीक है, नेक्स्ट और भी है यहाँ पे सिंपल पास्ट में, देखो आई डिड द वर्क, तो क्या होगा, द वर्क वॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंपल पास्ट में, तो वॉज वेर होगा, बिकॉज ये सिंगुलर है इसलिए हम लोग वॉज लगा रहे हैं, डन बाई मी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई वॉज डूइंग द वर्क, इसमें क्या होगा, द वर्क वॉज बीइंग डन बाई मी, क्योंकि सिंगुलर तो इसलिए वॉज लगाए। पास्ट परफेक्ट, आई हैड डन द वर्क हैड बीन डन बाई मी होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट और भी है यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में, आई विल डू द वर्क, तो विल के साथ मैंने क्या बताया आपको, विल बी लगाना है, तो वर्क विल बी डन बाई मी। फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव डन द वर्क, इसमें क्या करोगे, द वर्क विल हैव बिन डन बाई मी। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट मैंने क्या बताया था आपको, बीन लगाना है, परफेक्ट वाले में हमेशा ध्यान रखना बीन लगाना रहता है। ठीक है, अब देखो गैस ओमिशन क्या होता है, ओमिशन देखो जैसे कोई कोई काम जो जिसका काम है वही करता है। ओमिशन मतलब जैसे कोई टीचर है, वो चोरी तो नहीं करेगा, टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, तो टीचर पढ़ाता है। चोर क्या करता है, चोरी करता है। आप स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लोगों के इलाज करना। लोको पायलट क्या करता है, ट्रेन चलाता है। पायलट क्या करता है, एयरप्लेन पर एयरप्लेन चलाता है। तो जो जिसका काम है उसी को करना है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब मेरी बात समझ रहे हो कि ओमिशन क्या कहता है यहाँ पे, कि जो जिसका काम होता है ना उसी के पर्टिकुलर हिसाब से हम लोग वहां पे यूज करते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एक मैं जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कि देखो, वन शुड डू वन ड्यूटी है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो इसका क्या हो जाएगा, ड्यूटी शुड बी डन। ठीक है, ड्यूटी शुड बी डन। ठीक है, ड्यूटी शुड बी डन, वन ड्यूटी शुड बी डन बाई वन। ये क्या मतलब हुआ गाइस, वंस ड्यूटी शुड बी डन बाई वन। ठीक है, तो गाइस जो ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है वही करेगा, इसमें हम लोग को क्या क्यों लगाना बाई वन, ये सब कोई जरूरी नहीं है गाइस, ड्यूटी शुड बी डन सीधा हो जाएगा इसमें। इसमें आपको वंस और बाई वन क्यों लगाना, क्योंकि मुझे पता है कि उसी ने किया है ना। चोर ने पर्स चुराया तो चोर ही तो चुराया होगा, कोई और इंसान तो नहीं चुराया होगा, चोर नहीं चुराया होगा। तो ड्यूटी शुड भी सीधा डन हो जाएगा, यहाँ पे कोई आपको वन वंस ये सब लगाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें आई थिंक एक और एग्जांपल होगा, एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल हो कि somebody somebody stole my पर्स, क्या हो जाएगा इसका, ये एक्टिव है। पैसिव क्या हो जाएगा, माई पर्स, पर्स इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, वॉज। ठीक है, माई पर्स वॉज क्या हो जाएगा, स्टोलन। ठीक है, माई पर्स वॉज स्टोलन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं सपोज करो वॉज स्टोलन बाई समवन अगर लिख दूं, ठीक है, बाई समवन, क्योंकि मैंने यहाँ पे समबडी किसी ने देखा यहाँ समबडी लिखा है तो यहाँ पे समवन लगा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आपको समवन लगाने का। द माई पर्स वन स्टोलन सीधा राइट आंसर है। क्यों 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 लगाना है समवन, मुझे पता है वो चोरी नहीं चुराया होगा ना, तो मैं समवन लगाने क्यों इतना ज्यादा इसको सेंटेंस को बढ़ा कर लिखूं, ठीक, कोई जरूरी नहीं है गाइस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस। प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस का क्या यूज है वो देखो, जैसे कि यहाँ पे आपसे कोई बोल दे, ठीक है, यहाँ पे कोई बोल दे बाई है और यहाँ पे टू है। ठीक है, बाई है और यहाँ पे टू है, या फिर इससे पहले मुझे आने से पहले, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूँ कि आई लुक्ड एट हिम। ठीक है, आई लुक्ड एट हिम। ठीक है, इसका पैसिव क्या होगा, ही वॉज लुक्ड एट, क्या होगा, लुक्ड एट बाई मी। ठीक है, ही वॉज लुक्ड एट बाई मी। तो मैंने क्या बोला कि आपको एट नहीं हटाना है, एट इज अ प्रीपोजिशन।
आपको कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हो तो ऐट आपको हटाना नहीं, प्रीपोजिशन को आपको जहाँ लगा हुआ है वैसे ही लगे रहना है। ठीक है, कोई कोई देखता है ना प्रीपोजिशन ही हटा देता है, प्रीपोजिशन आप कभी भी नहीं हटा सकते हो। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल आप ले लो कि शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, इसका क्या हो जाएगा? द चाइल्ड इसका हो जाएगा पैसिव, द चाइल्ड वॉज पैसिव है, मतलब पास्ट में है, सिंपल पास्ट, वॉज लुक्ड आफ्टर बाई हर, बाई हर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शी का हर हो जाता है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं बाई यहाँ पे लगाया ना, क्योंकि आप नहीं हटा सकते हो, प्रीपोजिशन आपको हटावे ना हटाना भी नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, कभी भी किसी चीज को बाई रहे तो आपको टू लगाना है, रिलेशनशिप वाले में, रिलेशनशिप सेंटेंस में क्या लगाना है, टू लगाना है। क्यों? ही इज नोन टू मी, ही इज नोन बाई मी सही नहीं है, ही इज नोन टू मी सही है, क्योंकि वो मुझे जानता है, मेरा उससे रिलेशन है। राम इज मैरिड टू सीता, ये राइट है, ये रॉन्ग है। राम इज मैरिड बाई सीता नहीं होगा। ठीक है, राम इज मैरिड टू सीता हो। कभी भी रिलेशनशिप वाले सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना उसमें टू आता है। कभी भी नोन वाले सेंटेंस में क्या देखना, नोन वाले में या फिर मैरिड या फिर कोई भी रिलेशन देख लो तो उसमें हमेशा टू आता है बाई के जगह। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रख। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। ओके, ठीक। तो गाइज इसमें एक जैसे कि आप इसका एक क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे कि द बॉयज लाफ्ड एट द जोकर, क्या हो जाएगा इसमें? द बॉयज लाफ्ड एट द जोकर, क्या होगा इसका? द जोकर वॉज लाफ एट बाय द बॉयज। तो मैंने यहाँ पे देखा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा ही रहने दिया, मैंने इसको प्रीपोजिशन कुछ यहाँ पे टच नहीं किया। ठीक है, देन तो इस क्वेश्चन में गाइस देखोगे, इसका पैसिव इसका बनाओ, आई एम लुकिंग आफ्टर माई चाइल्ड, आई एम लुकिंग आफ्टर माई चाइल्ड, ऐसा क्या हो जाएगा आपको? ऐसा क्या हो जाएगा? माई चाइल्ड क्या हो जाएगा? इज बीइंग, कंटिन्यूअस में क्या आता है? बीइंग मैंने बताया था, इज बीइंग लुक्ड आफ्टर, ये आपका राइट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? राइट होगा। ठीक है, लुक्ड आफ्टर। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, आई लुक आफ्टर माई चाइल्ड, अब इसको आपको पैसिव में बनाना है तो आपको उल्टा भी दे सकता है, पैसिव से आपको एक्टिव बनाना है। इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे आपका ये एक्टिव में रहता, ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में कैसे करोगे आप? माई चाइल्ड पहले आएगा क्योंकि माई चाइल्ड ही उधर गया होगा, तो यहाँ पे माई चाइल्ड, ठीक है, माई चाइल्ड इज लुक आफ्टर। ठीक है, ये इसका यहाँ पे राइट होगा। तो वही चीज को पैसिव एक्टिव में था, वही इसको पैसिव बनाया, तो यहाँ पे हो गया था आई लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे इधर आ गया था पैसिव में, माई चाइल्ड। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। तो उसी बात गाइज, ऑलरेडी मैं एक बार फिर से रूल्स आपको बता देता हूँ। पैसिव में क्या करना है, V3 लगाना है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, परफेक्ट में बीन, प्रेजेंट में इज एम आर हैज है, पास्ट में वॉज वेर हैड, फ्यूचर में आपको विल शैल, और आपको बी और हैव आता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ तक आप लोग क्लियर होगी। ठीक है, देन अब देखो गैस, हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेसिकली? WH वाले सेंटेंस में, WH वाले सेंटेंस क्या 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 होता है? जैसे कि हु आर यू, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हु आर यू, ठीक है, इसमें क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब होता है, प्लस जो भी रेस्ट यहाँ पे चीज़ें होती है वो सब आती है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको बनाऊँ कि व्हाट वेयर यू सेइंग दैट डे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? WH ये वाला सेंटेंस हो गया, वेयर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होगा? सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है, ये क्या है आपका? डेट डे, रेस्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो चीज़। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंटेंस आता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेसिकली? इंट्रोगेटिव में आपको WH क्वेश्चंस एंड हाउ होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर एक्टिव में बात करें तो एक्टिव में क्या क्या इसमें होते हैं, एक्टिव और पैसिव में, वो भी देख लो।
एक्टिव में जैसे कि वेयर, वॉट में कोई चेंज नहीं आता है, वॉट का वॉट ही रहता है, वेयर का वेयर ही रहता है। हाउ में भी कोई चेंज नहीं रहता, हाउ ही रहता है। वो में क्या हो जाता है, वाई वूम हो जाता है। हु में क्या हो जाता है आपको, बाई वूम हो जाता है। ठीक है, हु में सिर्फ चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, हु में यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो इसमें, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, होम डिड एट लाफ यू, इसका क्या होगा पैसिव, होम डिड एट लाफ यू। तो ये सिंपल पास्ट में है, डिड से लगा हुआ है, तो सिंपल पास्ट का मैंने क्या बताया था आपको, वॉज वेयर बताया था, वॉज वेयर प्लस V3। ठीक है, तो इसका अगर आप पैसिव बनाओगे तो क्या आएगा, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू। मैंने बोला प्रीपोजिशन को भी नहीं हटाना है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया। ठीक है, हु टुक द बुक, तो मैंने क्या बताया, हु का क्या हो जाता है, बाय वूम वॉज द बुक टेकन। ठीक है, बाय whom was the book taken। क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर, अब इसमें हम लोग एक लास्ट कर लेते हैं, इस मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है वो देखो, मॉडल वर्ब होते जैसे कैन कुड ये सब होता है। इस मॉडल वर्ब में यहाँ पे एक पहला होता है एक्टिव, दूसरी बात करेंगे हम लोग पैसिव। एक्टिव पैसिव, जैसे कि आपका यहाँ पे कैन प्लस V1 हो गया, तो कैन प्लस V1 क्या होता है आपका, कैन प्लस P+V3 हो जाता है। कोई आपको बोले शुड प्लस V1 क्या होता है, शुड प्लस V1, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शुड प्लस V+B+V3 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मॉडल वो हो जाता है एक्टिव से लेके पैसिव। जैसे कैन का आपको कैन प्लस बी आ जाता है, शुड का आपको शुड प्लस बी होता है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं होता, V3 हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट शुड बैन स्मोकिंग, तो क्या होगा, गवर्नमेंट शुड बी बैंड। ठीक है, गवर्नमेंट शुड बी बैंड बाय द, सॉरी स्मोकिंग शुड बी, ठीक है मैं गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, स्मोकिंग शुड बी क्या हो जाएगा, बैंड। ठीक है, बैंड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, आई विल फिनिश द जॉब टुमारो, इसमें क्या होगा, द जॉब विल बी। ठीक है, क्या आएगा, विल बी। ठीक है, बी आता है, विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो, बाय मी टुमारो, क्योंकि आई का यहाँ पे मी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्मोकिंग शुड बी बैंड बाय द गवर्नमेंट, ये इसका पैसिव है, द गवर्नमेंट विल बी, द जॉब विल बी फिनिश्ड बाय मी टुमारो। अब देखोगे इस कुछ इंपेरेटिव यहाँ पे बात करते हैं, इसमें कुछ इंपेरेटिव होते हैं। इंपेरेटिव मतलब जैसे कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, एडवाइस वाले या फिर प्रपोजल वाले, क्या क्या ये होते हैं, जैसे कि कोई आपका ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर बेसिकली कमांड होता है, कोई कमांड दे रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट आप पोलाइटली भी कर सकते हो, एडवाइस मीन्स होता है सजेशन देना, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सजेशन देना। और जो प्रपोजल होता है वो बेसिकली ऑफर करते हो आप। ठीक है, प्रपोजल मतलब ऑफर देना आप किसी को, जैसे कि शट द डोर। शट द डोर क्या हो जाता है, शट द डोर बेसिकली ऑर्डर भी हो सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो, कैन यू प्लीज शट द डोर, जैसे कि आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, आपसे कोई रिक्वेस्ट किया, इसका पैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लेट लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे लेट लगाते हैं, जैसे कि अगर सपोज करो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B+V3 इसका पैसिव बनाते हैं। ठीक है, अगर आप हमें कोई बोले कि यू आर रिक्वेस्ट टू शट द डोर, ठीक है, या सिंपली आप शट द डोर यहाँ पे कोई बोले, तो उसको पैसिव कैसे बनाओगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B+V3, लेट द शट डोर बी शट। ठीक है, लेट द, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लेट द डोर बी शट, मैंने दो बार बोल दिया, लेट द डोर बी शट। तो इसको कैसे बनाओगे शट द डोर को, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या था आपका, डोर। ठीक है, डोर प्लस बी प्लस, जब शट का आपका शट ही रहता है V3, लेट द डोर बी शट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे था कंप्लीट। अब जैसे ही कुछ और भी बात कर लो, जैसे कि पिकअप द बॉक्स, क्या हो जाएगा इसका, लेट द बॉक्स बी पिक्ड अप, ब्रिंग इट होम, लेट इट बी, ब्रिंग का क्या हो जाता है, ब्रॉट हो जाता है, ब्रॉट होम, डू इट एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे, मैंने यहाँ पे इसका पैसिव लिख दिया, तो आप इसको देख लेना। तो अब हम लोग बात करते हैं सीमैटिक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हम लोग पहले बात किए थे, देखो
तो गाइज जैसा आप लोग देखोगे सी में 21 स्लॉट 2 में आपको ये क्वेश्चन आया था कि राघव रीड द नोवेल इन वन डे। ठीक है, इसका मीन्स द सेम एज क्या होगा? ठीक है, इसका क्या होगा बताओ। वन डे राघव रीड अ नोवेल, राघव रीड्स द नोवेल, या फिर द राघव, ठीक है, राघव वॉज रीड, ठीक है, द नोवेल वॉज रीड बाय राघव इन वन डे, या फिर वन डे राघव रीड्स द नोवेल। ठीक है, बेसिकली बेसिकली ये आपका किस सेंटेंस में, पहले आप सेंटेंस समझो कि एक्चुअली में ये क्या है। राघव रीड द नोवेल इन वन डे बेसिकली प्रेजेंट में है ये। ठीक है, प्रेजेंट में तो इसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ आप लोग। तो कोई भी चीज़ गाइस प्रेजेंट में रहती है तो उसको क्या करते हो, आपको इज एम आर में रहती है तो उसको आप कैसे चेंज करते हो, वॉज वेयर प्लस वी थ्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज कहीं पे देखो लगा है, इसमें नहीं लगा, हटा दो। राघव रीड्स, ये नहीं होगा। राघव वन डे राघव रीड्स, इसमें नहीं होगा। द नॉवेल वाज रीड बाय राघव इन वन डे, ये सही होगा। बस कुछ नहीं है गाइस, बस आप टेबल याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा। द नॉवेल इधर आ जाएगा। ठीक है, नॉवेल जो आपका इधर आ जाएगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट था। वन डे तो बाद में आता है ना, मैंने बताया ना, डे वाला में से लास्ट में आता है। द नॉवेल क्या हो जाएगा, नॉवेल वाज रीड बाय राघव इन वन डे, बस कुछ नहीं है। ट्राई दिस। 21 स्लॉट में था। ठीक है, द पेमेंट वॉज कलेक्टेड बाई हार्ड वर्किंग सेल्समैन। ठीक है, इसमें क्या होगा बताओ इसमें। ये बेसिकली आपका क्या है, पैसिव में दिया हुआ है ना। ठीक है, ये पैसिव में दिया हुआ है, द वॉज कलेक्टेड बाई हार्ड वर्किंग सेल्समैन है, इसको आप एक्टिव में करो। क्या हो जाएगा इसमें, देखो वॉज का तो वॉज नहीं रहेगा ना, वॉज का तो वॉज वाला हटा दो, इसमें वॉज वाला नहीं होगा। उसके बाद द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट, टू कलेक्ट द पेमेंट द सेल्समैन हैड टू, ये भी नहीं होगा। उसके बाद द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्ट द वर्क, द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट, क्या होगा इस दो दो ऑप्शन से बताओ आप लोग। तो गैस बेसिकली ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में बेसिकली ये क्या हो जाता है, द वॉक द, इसमें तो प्रेजेंट में तो ये नहीं कर दोगे बेसिकली। ये पास्ट में है, जैसे कि यहाँ पे वॉज आया है। ठीक है, तो पास्ट में ही करोगे तो वॉज वेयर हो जाता है ना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट हो जाएगा, सिंपल सा। इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसी का तो वॉज कर दिया ना कि कलेक्टेड द पेमेंट, तो उसी का क्या बन जाएगा, द पेमेंट वॉज कलेक्टेड बाई हार्ड वर्किंग सेल्समैन। ठीक है, कलेक्ट्स नहीं होगा, इस कलेक्ट्स नहीं होगा। अगर कलेक्ट रहता तो हो सकता था, पर कलेक्ट्स नहीं होगा वो। ठीक है, देन ट्राई दिस। सी में 23 स्लॉट 2 में है। पैसे में ये भी दिया हुआ है, एक्टिव में करना है। द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर बाई मेड, बाय द मेड। वॉज लगा है, सिंपल सा, आप यहाँ पे देखो वॉज वाला तो होगा नहीं। ठीक है, विल वाला नहीं होगा, बस एक ऑप्शन है, द मेड लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, बस कुछ नहीं है इसमें। द मेड लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, बाकी विल वाला तो आएगा नहीं, वॉज का वॉज रहेगा नहीं। बेसिकली ये किस में है, आपको सिंपल पास्ट में। देन सी में 24 स्लॉट 1 में आया था, वन सीज दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एवरीवेयर, क्या होगा, वन सीज दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, बेसिकली ये आई थिंक एक्टिव में है। ठीक है, एक्टिव में है, और आपका ये सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द शॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सीन, द सॉर्ट ऑफ एडवर्ट, सीज नहीं होगा, सीज वाला नहीं आई थिंक आएगा। आर नहीं होगा, ये सिंगल सिंगुलर है ये, आर नहीं आएगा इसमें। द शॉर्ट ऑफ एडवर्टाइज इज सोन एवरीवेयर, नहीं सोन नहीं होता, वी थ्री बेसिकली सीन होता है। द सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है इज सीन एवरीवेयर, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्राई दिस। पैसिव वॉइस करना, ही आक द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट्स, ही आक दैट द रेट शुड बी रिड्यूस, शुड नहीं आएगा, शुड कहाँ से आ जाए, मॉडल्स का बात ही नहीं हुआ यहाँ पे, मॉडल्स कहाँ लगा हुआ है। मैंने बोला ना, मॉडल्स जब लगा रहे तो आपको बी लगाना है उसमें, मॉडल्स कहाँ से आ गया। द काउंसिल अर्ग टू रिड्यूस द रेट्स, द काउंसिल अर्ग्स दैट द रेट शुड बी रिड्यूस, ये भी नहीं होगा। द काउंसिल वॉज अर्ग टू रिड्यूस द रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली वॉज वाला आएगा ना इसमें, द काउंसिल अर्ग्स टू रिड्यूस द रेट्स, द काउंसिल वॉज अर्ग्स टू रिड्यूस द रेट्स। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या था यहाँ पे, पास्ट वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है, इज एम आर का वॉज वेयर प्लस वी थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट होगा। तो गाइज ये था आपको सीमैट का कंप्लीट आपको
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगे तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना गाइस। आप लोग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, डेली। एंड आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।